राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आज मैं सॉल्व कराऊंगा आपको एक्सरसाइज 1D का पहला क्वेश्चन है। धन पूर्णांक 6a प्लस 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 5a प्लस 4, दूसरा ऑप्शन है 6a प्लस 4, तीसरा ऑप्शन है 15a प्लस 5, चौथा ऑप्शन है 5a प्लस 6। तो यहाँ पर ठीक पहले का मतलब होता है 6a प्लस 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक। अब पहले का मतलब हमेशा गणित में क्या होता है, एक माइनस करेंगे। तो क्या था आपका 6a प्लस 5, एक माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 6a। 5 में से एक को माइनस करेंगे, क्या बचेगा प्लस के 4। देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, 6a प्लस 4, अतः दूसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं समझेंगे क्या होती है। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन क्यू, क्योंकि q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिख सकते हैं ठीक है ना। तो ये देखो, ये परमेय है, ये पाई दिया गया है, पाई हमेशा अपरमेय में ही आता है, अतः दूसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संख्या 4√3 है। चार ऑप्शन है। पहला पूर्णांक, दूसरा परमेय संख्या, तीसरा अपरमेय संख्या, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो पूर्णांक पूर्णांक क्या होता है, सबसे पहले ये भी समझ लें हम, क्या पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक 0 से 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, और ये माइनस में भी होते हैं, -3, -2 डॉट डॉट डॉट, -1, 0, 1, 2, ये क्या कहलाते हैं, हमारे पूर्णांक। और अगर परिभाषा लिखना चाहो, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेने पर पूर्णांक प्राप्त होते हैं। परमेय संख्याएं, परमेय और अपरमेय संख्या में केवल नहीं हटा देंगे तो ये परमेय संख्या की डेफिनेशन हो जाएगी। तो क्या बनेगी परमेय संख्या की डेफिनेशन, वे संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। अपरमेय भी हो गई, परमेय संख्या भी हो गई, और पूर्णांक भी जानते हैं। अब देखेंगे इसमें से क्या है। 4 4 कैसी है, परमेय संख्या, और √3 कैसी है, परमेय। इनका जब आपस में गुणा करते हैं तो हमेशा अपरमेय संख्या आती है। तो ये हमारी क्या होगी, तीसरी अपरमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है चौथा, निम्नलिखित संख्याओं में से परमेय संख्या होगी। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है √5, दूसरा ऑप्शन दिया गया √1, तीसरा ऑप्शन दिया गया √1 प्लस 4/9, चौथा ऑप्शन है √2.5। तो देखेंगे √5 कैसी है, अपरमेय संख्या। √1 यह है किसका वर्गमूल होता है, 1 का, तो 1 कैसी हो जाती है, परमेय संख्या। तो यही ऑप्शन सही है, अतः दूसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5। 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 2 गुणा 7 क्यूब, दूसरा ऑप्शन 2 गुणा 7 स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन 2 गुणा 7 क्यूब, चौथा ऑप्शन 2 गुणा 7 लगाते 5। तो 98 के निकालेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। 2 चौको 8, 2 नहीं 18, 7 से 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 2 गुणा 7 स्क्वायर। देखेंगे कौन सा विकल्प सही है। दूसरा विकल्प बिल्कुल सेम मिल रहा है, अतः दूसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में परमेय संख्या है। परमेय संख्या वे संख्याएं जिसे हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये देखो 7 3, कोई क्रम तो है नहीं, डॉट डॉट जा रहा। अपरमेय संख्या √7, अपरमेय संख्या
ये देखो, आप अगर इसको बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, 2 7 3 7 3 7 3। तो इसमें हम कर देंगे 2 4 6। 10 लाख का गुणा करेंगे, 10 लाख का भाग करेंगे, इससे पॉइंट खत्म। 2 73 73 73 बटे 2 4 6। तो इस प्रकार हम यह प्रमेय संख्या हो गई। तो तीसरा विकल्प सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है यदि n 1 है। चार ऑप्शन है। पूर्णांक, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेने पर पूर्णांक प्राप्त होते हैं। पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? जैसे माइनस में अनंत तक होती हैं, जीरो होता है, और प्लस में अनंत तक होती है, 1 2 3 अनंत तक संख्या है। प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। तो n की जगह हम देखो, n की जगह हम मान ले रहे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। जब हम n बराबर 1 रखते हैं तो n स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या आता है? 1 का वर्ग माइनस 1। 1 में से 1 जाएगा 0, और 0। n बराबर 2 रखेंगे तो n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2 का वर्ग माइनस 1। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 4 माइनस 1, 4 में से 1 जाएगा 3। n बराबर 0 रख के और देख लो, n बराबर 0 रखेंगे तो n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 का वर्ग माइनस 1। 0 माइनस 1 बराबर माइनस 1। 3 रख के देखेंगे, n स्क्वायर माइनस 3 1। तो 3 का वर्ग माइनस 1, 3 का वर्ग कितना होता है? 9 माइनस 1 बराबर 8। 4 रख के देखेंगे, n स्क्वायर माइनस 1। 4 का वर्ग माइनस 1, 4 का वर्ग 16 माइनस 1। 16 में से 1 जाएगा 15। n बराबर 5 रख के देखेंगे, n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 5 का वर्ग माइनस 1 बराबर 5 का वर्ग 25 माइनस 1 बराबर 24। अब ये देखेंगे कौन कौन संख्या 8 से विभाजित है। देखो, ये नहीं होगी। 0 में 8 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो ये संख्या विभाज्य हो जाएगी। इसमें नहीं होगी, ये हो जाएगी 8 एकम 8, ये नहीं होगी, ये हो जाएगा 8 या 24। तो ये कौन सी संख्याएं हैं देखेंगे, n5 n3 n1। ठीक है ना? 1 3 5 वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती, विषम संख्याएं कहलाती हैं। एक भी संख्या आपकी दो से विभाजित नहीं हो रही है तो यह है अतः n एक विषम संख्या होंगी। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही, अतः तीसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 726 और 275 का मासापा होगा। चार ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन 15, तीसरा ऑप्शन 17, चौथा ऑप्शन 11। तो हम मासापा निकालेंगे इसका। 275 726 दो बार, तो 5 से 10, एक हाथ से लगी, 7 14 1 15, 1 2 4 1 5, कितना बचेगा? 226। 6 12 में से 5 जाएगी 7, 6 में से 5 जाएगी 1, 176 बचेगा। 275 एक बार चला जाएगा, 176। 15 में से 6 जाएगा 9, एक इसको दे दी, यहाँ 6 बचा, 6 में जाएगा नहीं 7। 16, 16 में 7 हो जाएगी 9, एक बार 99। 16 में से 9 गई 7, इधर 16 में से 9 गई 7, 99, एक बार 77। 22 बचा, 77। 22 दिया 66, 11 बचा 22, 11 दूनी 22। दो। तो एचसीएफ जो है वो कितना निकल के आया? एचसीएफ जो है वो निकल के आया 11। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। अतः चौथा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देंगे 9 नंबर।
यदि 65 और 117 का एचसीएफ को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान होगा। चार ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन 4, दूसरा 2, तीसरा 3, 1 और चौथा 3। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एचसीएफ 65 117 बराबर 65m-117। इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे 65 117 का। 65 एकम 65, घटाएंगे 7 में से 5 जाएगा 2, 11 में से 6 जाएगा 5, 65। 52 एकम 52, 13, 52, 13 चौको 52। तो जो एचसीएफ निकल के आया है वो निकल के आया 13। तो ये कितना हो जाएगा, 13 बराबर 65m-117। 117 दूसरी तरफ जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, 13 + 117 बराबर 65m। इसको जोड़ेंगे तो 130 बराबर 65m। इसका भाग कर देंगे तो m बराबर हो जाएगा 65/130। उल्टा लिख दिया है, 130, 65 गुणा में तो भाग में जाएगा 65, 65 दूनी 130, m बराबर आ गया 2। देखेंगे कौन सा विकल्प सही है, अतः दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 तथा 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 तथा 8 प्राप्त होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन 13, दूसरा 65, तीसरा 875, चौथा 1750। जब भी क्या पूछा जाए सबसे बड़ी संख्या, तो हमेशा क्या निकालते हैं, एचसीएफ। एक बात तो ये है। फिर उसके बाद क्या देखते हैं, अगर शेषफल दिया जाता है तो सबसे पहले शेषफल वो उन संख्याओं से माइनस करते हैं, उसके बाद एचसीएफ निकालते हैं। तो जब 70 कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा, 5, तो इसको घटा देंगे, कितना बचा, 65। जब 125 है तो शेषफल 8 बच रहा है, 8 घटा देंगे तो 170 है। इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, 65 170 है। 65 एकम 65, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 गई 5, 52 एकम 52, 13, 52, 13 चौको 52। जो एचसीएफ आया है वह है 13। देखिए कौन सा विकल्प सही है, अतः पहला विकल्प सही है। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर x³ और b बराबर x/3 के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तब मासा a और b है। पहला ऑप्शन है x/, दूसरा ऑप्शन है x/2, तीसरा ऑप्शन है x³/3, चौथा ऑप्शन है x² तो a बराबर हो जाएगा x³ बाई स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं x गुणे x गुणे x गुणे y। b बराबर लिखेंगे x/3, x गुणे y। क्या निकालना है, मासा। मासा a और b का हो जाएगा आपका, मासा का मतलब जो मैच कर रहा है, ये एक x मैच कर रही है, एक ये y कर रही मैच, और एक ये y मैच कर रही है। तो ये हो जाएगा आपका x/2। देखेंगे कौन सा विकल्प सही है, अतः दूसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर ab² और q बराबर aq/b के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तब लासा pq है। चार ऑप्शन है, पहला ab, दूसरा a²b², तीसरा aq/b², चौथा aq/bq। तो p बराबर हो जाएगा ab²। इसे लिख सकते a गुणा b गुणा b। q बराबर होता है aq/b, a गुणा a गुणा b। लासा pq बराबर a
वी, जो बचता है उसको भी लिखते हैं, और जो मैच करता है उसमें से एक। बी यहाँ पर एक मैच कर रही है, एक बच रही भी, तो ये हो गया ए क्यू बी स्क्वायर। ऑप्शन देखेंगे, अतः तीसरा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया 13, एक शून्येतर परमेय संख्या तथा एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सदैव अपरमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन सदैव परमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन परमेय या अपरमेय संख्या, चौथा ऑप्शन एक। तो कभी भी एक अपरमेय संख्या और एक परमेय संख्या, जैसे आप समझ लो एक परमेय संख्या 5 और अपरमेय संख्या 6, इनका गुणा करेंगे तो 5√6 होगा, और यह कैसी संख्या होगी? अपरमेय संख्या। तो सदैव हम कभी भी परमेय और अपरमेय संख्या का गुणा करेंगे, सदैव हमारा कैसा आएगा? अपरमेय संख्या। अतः पहला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित, यानी 1 को भी लेना है और 10 को भी लेना है, तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। ऑप्शन दिया गया 10, दूसरा ऑप्शन 100, तीसरा 504, चौथा 2520। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको करने का सरल तरीका ये है, आप इन संख्याओं 1 से लेकर 10 तक संख्या देख लेंगे, जो सभी संख्याओं से कट रही होगी वही इसका आंसर होगा। 1 से ये कट रही, 2 से कट रही, लेकिन 3 से नहीं कट रही, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। दूसरा ऑप्शन, 1 से कट रही, 2 से कट रही, लेकिन 3 से नहीं कट रही, ऑप्शन दूसरा गलत। तीसरा देखो, 1 से कट रही, ठीक है, 2 से भी कट रही, 3 से भी कट रही, 5 4 9, 9 3 से कट जाता है, इसलिए पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 4 से भी कट रही, लेकिन 5 से नहीं कट रही। बचा क्या? 2520, यही आपका सही आंसर है। चेक करने के लिए आप देखो, 1 से भी कट रही, 2 जीरो आया, 2 से कट 3, 5 2 7 2 9, 9 3 से कटता है, 4 आखिरी के दो अंकों में 4 पंचे 20, तो पूरी संख्या कट रही। 5 लास्ट में जीरो आया तो 5 से कट रही है। 6 2 और 3 से कट रही, तो वो 6 से भी कटेगी। 7 से चेक कर लो, 7 या 21 4 7 6 42 जीरो, 7 से भी कट रही। 8 से देखो, आखिरी के तीन अंकों में भाग करेंगे, 8 6 48, 4 40, 8 5 40, 9 5 2 7 2 9, 9 से कट रहा है, 10 आखिरी में 10 आया। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं कि 1 से 10 तक संख्या कौन सी विभाजित होगी? 2520। यह इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। 15, परमेय संख्या 14,587/1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला 1 2, तीसरा 3 और चौथा 4। तो इसे देखो कैसे करेंगे, 87/1250, या तो आप क्या करें, सीधा सीधा भाग कर दें, भाग करना कठिन हो जाएगा। आप 1250 को गुणनखंड कर लेंगे, 2 से जाएगा, 2 25, फिर 5 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 25, फिर 5 से 1 1 2 3 4। तो हम लिख सकते हैं 14,587/2 × 5 4। हमेशा याद रखो, अगर हमें जीरो वाला बनाना है तो हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ पर एक घात है और हमें कितनी और चाहिए? 2/3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 5/4। इसका 14,587 गुणा 2 का घन कितना होता है? 8। 8 का गुणा करें, 8 सत्ते 56 की 6 से लगी 5, 8 64 और 5 69, 6 8 5 40, 46 4, 8 चौको 32 और 4 36, 3 8 3 11 बटे। अब इधर देखो, तो पंचे 10, 10 का मतलब 4 घाटे, 1 11 66 96 बटे 2 4, भाग देंगे। देखो दशमलव का भाग करना कितना आसान, जितने जीरो उतने अंक बाद दशमलव लगा देंगे। 1 2 3 4 पीछे से गिना जाता है, तो 4 अंकों बाद ये हो गया 11,000 पॉइंट
11.6696 कितने अंक बाद आ रहा? पॉइंट की कितने अंक बाद आ रहा? 4 अंक बाद। तो ऑप्शन देखेंगे, अतः परमेय संख्या का दशमलव प्रसार 4 दशमलव स्थानों के बाद समाप्त होगा। तो कौन सा विकल्प सही है? अतः चौथा विकल्प सही है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ऐसे और से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुलशन सर 359 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राधे राधे।